क्या आप जानते हैं, विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान का शरणागत हो जाता है, उनमें तन्मय हो जाता है, जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, वह भगवान के पास जो कुछ चाहता है भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति या वैराग्य के माध्यम से उनकी उपासना करनी चाहिए। जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योग युक्त, यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि भगवान में अर्पित हो गई है, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसे भक्त ही भगवान के प्रिय होते हैं। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो सूची और दक्ष है, जो सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभाव संपन्न है, जो मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का प्रिय भक्त है। नारद एक महान देव ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी होते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हुआ करते हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में कितना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आइएगा कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फांद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ, स्वर, चाल ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वह बोला, अच्छा, तो भगवान से पूछते आए मैं कब मुक्त होऊंगा। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ जोगी को देखा। उस जोगी ने पूछा, देव ऋषि, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा, तुझको भगवान को पाने के लिए और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह जोगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ। भगवान ने कहा कि उसके सामने जो इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार उसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इतना
अध्यवसाय संपन्न था, इसलिए उसे पुरस्कार मिला। वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उससे उद्योग शून्य न कर सका। परंतु वह पहला वाला व्यक्ति 4 जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युगों तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्यवसायी संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि तुरंत पाने के चक्कर में हम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो वास्तव में हमें पाना है। अगर हम धैर्य के साथ किसी भी चीज़ में लगे रहें तो उसका फल हमें बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन अधीर होकर कुछ जल्दी प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण हमसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप हमको फल प्राप्ति में देर हो सकती है। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो स्वयं को प्रभु में समर्पण करना होगा। उसमें दिन समय देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना समय हमें भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। एक दिन भगवान हम पर दया दृष्टि डालेंगे और हम सभी का कल्याण निश्चित रूप से होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।